राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र कर रहा है उन्हें नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2022 के स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण पुरस्कार किए प्रदान। हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में मिला दूसरा स्थान। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में किए दर्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। और प्रदेश की मंडियों में धान की आवक शुरू। कैथल के किसानों ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव पर बिक रही है फसल। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये दिन हम सब के लिए गांधी जी के प्रेरक जीवन के मूल्यों, शांति, समानता और सामुदायिक सौहार्द के प्रति नए संकल्प भरने का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व थे और वे आज पूरी मानवता के लिए नैतिकता के प्रतीक और आशा की किरण बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जयंती का महत्व इस समय और बढ़ गया है जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे खादी के कपड़े और खादी उत्पादों को खरीदें और यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 का युद्ध जीता था। शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों में जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का ओजस्वी नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूचा भारत उन्हें उनकी सादगी और निर्णय क्षमता को लेकर पसंद करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में संकट के समय शास्त्री जी का दृढ़ नेतृत्व हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में कार्यात्मकता आंकलन वित्त वर्ष 2021-22 पर रिपोर्ट भी जारी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश भर में करीब 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुका है। अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। ये खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व प्राप्त कर लिए। कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्य की श्रेणी में तेलंगाना को पहला जबकि हरियाणा को दूसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को ये पुरस्कार प्रदान किया। राज्य ने 1000 में से 927 अंक प्राप्त कर बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर हरियाणा राज्य को अनेक बधाइयां।
पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर डेवलपमेंट एंड पंचायत श्री देवेंद्र सिंह बबली तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड पंचायत श्री अनिल मलिक। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा 8वें स्थान पर था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 शहरों में गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकुला व अंबाला शामिल हैं। वहीं धारूहेड़ा को और बवानीखेड़ा को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। कैंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में अंबाला कैंट 25वें स्थान पर है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला में स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे। राज्यपाल ने माता के दर्शन किए और देश व प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा की शक्ति जनता की ओर सैन्य शक्ति से भी बड़ी होती है और ये शक्ति उजागर करने के लिए ही ये नवरात्र का पर्व होता है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए सच्चे मन से आराधना करना और अपने जीवन में अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इन नवरात्रों का संदेश है। ये शक्ति व्यक्ति को भी होना चाहिए, परिवार को भी होनी चाहिए, समाज को भी होनी चाहिए। तब तक देश या समाज शक्ति से नहीं रहता, उसका सम्मान भी नहीं रहता। देश के जनता की शक्ति सबसे बड़ी होती है, तो ये शक्ति उजागर करने के लिए ही ये नवरात्रि का उत्सव होता है। राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में हिंसा न करते हुए अहिंसा से इतना बड़ा आंदोलन किया। राज्यपाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री सामान्य परिवार से होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और देश की समृद्धि के लिए अच्छे कार्य किए। आज़ादी की लड़ाई में हिंसा न होते हुए अहिंसा से जो है उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी हमारे पूरे देश के आदर्श महान भवन। प्रदेश की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। कैथल की अनाज मंडियों में धान का भाव अच्छा मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। मार्केट कमेटी के सचिव सतबीर सिंह ने कहा कि धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक के भाव में बिक रही है और मंडियों में किसानों के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सचिव ने कहा कि यदि किसी किसान को किसी भी तरह की समस्या है तो वे मार्केट कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। आज अभी काफ़ी माल आया है, लगभग अभी इसका आंकड़ा तो शाम तक आएगा, लगभग 50,000 क्विंटल से ज़्यादा आ गया है। ये आप देख रहे हो लबालब मंडी भरी हुई है, किसान बड़े उत्साह से लेके आ रहे हैं अपने 6 महीने की फसल और खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है किसानों में। भाव भी अच्छे मिल रहे हैं और फसल भी परमात्मा की दया से इस बार अच्छी आई। मंडी में आए किसानों ने कहा कि उन्हें धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। किसानों ने कहा कि इस बार खराब मौसम और भारी बरसात के बावजूद धान की फसल का उत्पादन अच्छा हुआ है और एमएसपी से भी अधिक भाव पर बिक रही है। फसल भी अच्छी हुई है जी और भाव भी ठीक है जी, अच्छे है जी। तो इस करके मतलब मंडी में भी अच्छे प्रबंध है जी, उससे ऊपर ही बिक रहा जी। गवर्नमेंट रेट है ना जो अपना 2060 रुपए, उससे ऊपर ही बिक रहा है जी धान। काफी खुश हैं जी इस बार किसान। धान लेकर आ रहा हूँ कैथल मंडी में, धान बिक गया, अच्छे दामों पे बिक गया, किसान खुश है, मंडी में ठीक प्रबंध है जी। रेट मिल गया जी ठीक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में करनाल निवासी मनदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित लघु फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में ये फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित की गई थी। फिल्म के निर्देशक मुंबई निवासी कामाख्या नारायण सिंह को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनदीप सिंह चौहान को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्में समाज को दिशा देने का काम करती हैं। मनदीप सिंह ने कहा कि ये फिल्म जम्मू कश्मीर में संविधान के अब समाप्त हो चुके अनुच्छेद 35A के काले प्रावधानों के कारण वहां के वाल्मीकि समुदाय के साथ दशकों तक हुए अमानवीय अत्याचारों की दास्तान है। मनदीप सिंह चौहान करनाल जिले के गौंदर गांव से संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने हमारी टीम को रजत कमल अवार्ड से सम्मानित किया। जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एक कहानी है जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखने वाली लड़की राधिका गिल की, जो तमाम योग्यताएं होने के बावजूद भी संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से भेदभाव का शिकार हुई। मैं कहूंगा ये केवल राधिका गिल की कहानी भी नहीं है, बल्कि वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हर उस शख्स की कहानी है जो दशकों तक जम्मू कश्मीर में इन दोनों प्रावधानों की वजह से भेदभाव का शिकार हुए। महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती के अवसर पर आज दूरदर्शन केंद्र हिसार के कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में दूरदर्शन के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में स्वच्छता और फिटनेस पर जागरूकता पैदा हुई है। आज देश के युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन के साथ प्लॉग रन में भी भाग ले रहे हैं। इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हुई और आप सब ने उसमें भागीदारी करके पहले वर्ष जो फिट इंडिया फ्रीडम रन हुआ तो उसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देश भर में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में चकबंदी का कार्य आगामी अप्रैल 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में काम अधूरा है उनमें काम पूरा करने में तत्परता दिखाएं। इसके लिए आवश्यक स्टाफ की पूर्ति शीघ्र कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों के 35 गांवों में हुए कार्य में तेजी लाने के लिए राजस्व सलाहकार R.K. गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें दोनों जिलों में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमित बैठक लेकर उसकी रिपोर्ट 45 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही अनेक जिलों के उपायुक्तों ने उनके जिलों में चकबंदी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। के जो स्टेट्स थी उसका रिव्यू था और खुशी है कि डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ कम होने के बावजूद भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कंसोलिडेशन का अच्छा काम हुआ है। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र कर रहा है उन्हें नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धासुमन किए अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2022 के स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण पुरस्कार किए प्रदान। हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में मिला दूसरा स्थान। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में किए दर्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। और प्रदेश की मंडियों में धान की आवक शुरू। कैथल के किसानों ने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव पर बिक रही है फसल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।